हाय, मेरा नाम पवन है और इस 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम दुनिया भर के कुछ ऐसे अनोखे और हैरान अंगेज सफरों, अजीबोगरीब घटनाओं और किस्से कहानियों पर बात करेंगे जो सच में चौंकाने वाले हैं। हमारी ये दुनिया कितनी अजीब और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से भरी हुई है ना, बस यही सब हम आज मिलकर एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प यात्रा में चलते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम 4 कमाल के टॉपिक्स देखने वाले हैं। पहला, एक बहुत ही रहस्यमयी जगह, द बुलेट बाबा श्राइन। दूसरा, दुनिया की कुछ बेहतरीन ट्रैवल डेस्टिनेशंस जहां आप एक्चुअली शेंजन वीजा से जा सकते हैं। तीसरा, भूगोल का एक क्विक रिकैप जिसमें हम अलग अलग वाटर बॉडीज को समझेंगे। और आखिर में एक बहुत ही वायरल टैनिंग मिसहैप जहां ब्यूटी रूटीन का अंजाम काफी बुरा और थोड़ा फनी हुआ। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं हमारी पहली कहानी पर, द बुलेट बाबा श्राइन, राजस्थान की एक चमत्कारी मोटरसाइकिल की दास्तां। जोधपुर से करीब 53 किलोमीटर दूर पाली जोधपुर हाईवे पर छोटीला गांव के पास एक ऐसी मोटरसाइकिल का मंदिर है जिसके बारे में सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। बात है 5 मई 1988 की। ओम सिंह राठौर, जिन्हें वहां के लोग प्यार से ओम बनना बुलाते थे, अपनी बाइक से जा रहे थे। तभी उनका बैलेंस बिगड़ा और उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई और बाइक एक खाई में गिर गई। अगली सुबह पुलिस ने मोटरसाइकिल को बाहर निकाला और थाने ले आई। पर असली रहस्य यहां से शुरू होता है। अगले ही दिन वो गाड़ी थाने से गायब हो गई और वापस उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर मिली। पुलिस गाड़ी को वापस ले गई। इस बार उसका फ्यूल टैंक खाली कर दिया, उसे ताले में बंद कर दिया। लेकिन पता है क्या, अगले ही दिन सुबह होने से पहले गाड़ी फिर से उसी खाई में वापस आ चुकी थी। ऐसा लगातार होता रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी गाड़ी थी ये? तो भाई, ये कोई आम मोटरसाइकिल नहीं थी। ये एक 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड बुलेट RNJ 7773 थी। इस लगातार होने वाले चमत्कार को देखकर लोकल लोगों ने इस 350 सीसी की बुलेट की पूजा करनी शुरू कर दी। और बस यहीं से ओम बन्ना या बुलेट बाबा के रूप में इस अनोखे मंदिर की स्थापना हुई। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि लोग वहां चढ़ावे में क्या देते हैं। भक्त उस पेड़ के पास आते हैं और चूड़ियां, स्कार्फ, लाल धागा, अगरबत्ती, फूल, नारियल, मिठाइयां और यहां तक कि शराब की छोटी बोतलें तक चढ़ाते हैं। वहां हमेशा एक इटर्नल फ्लेम यानी एक अखंड ज्योत जलती रहती है। लोगों का ऐसी अटूट मानना है कि ओम बन्ना की आत्मा मुसीबतों में फंसे यात्रियों की मदद करती है। और वहां तो ये तक कहा जाता है कि अगर कोई इस हाईवे से गुजरते वक्त प्रार्थना करने के लिए यहां नहीं रुकता तो आगे की यात्रा खतरनाक हो सकती है। खैर, हाईवे यात्रा की इन रहस्यमयी कहानियों से आगे बढ़ते हुए अब अंतरराष्ट्रीय यात्रा की तरफ रुख करते हैं। हमारा दूसरा विषय है डाइवर्स ट्रैवल डेस्टिनेशंस एक्सपैंडिंग द शेंगन वीजा। बाहर ट्रैवल करने वालों के लिए ये एक बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि शेंगन वीजा है तो सिर्फ यूरोप के चुने हुए देशों में घूम सकते हैं, राइट? लेकिन एक्चुअल में एक वैलिड शेंगन वीजा होने पर आप इन नॉन शेंगन देशों की यात्रा भी कर सकते हैं। तुर्की, मोंटेनेग्रो, इजिप्ट, कोलंबिया और सऊदी अरेबिया। है ना कमाल की बात? एक वीजा और यात्रियों के पास दुनिया घूमने के इतने सारे नए विकल्प खुल जाते हैं। अब जब यात्रा और भूगोल की बात चल ही रही है तो इसको थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं। तीसरा विषय, बॉडीज ऑफ वाटर डिफाइंड, नेविगेटिंग ओशंस, सीज, बेज एंड गल्फ्स। दुनिया घूमते वक्त हम कई वाटर बॉडीज से गुजरते हैं, पर क्या हमें सच में उनका अंतर पता है? आइए देखते हैं। हम अक्सर ओशन, सी, बे और गल्फ जैसे शब्दों को एक ही समझकर यूज कर लेते हैं, लेकिन इनमें टेक्निकल फर्क होता है। जैसे ओशंस यानी महासागर, ये बेहद विशाल और बहुत गहरे होते हैं। वहीं सी यानी सागर की सतह पर अपनी अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसे ओशन से अलग बनाती हैं। बे या खाड़ी का आकार और कोस्टल ज्योग्राफी बिल्कुल अलग होती है। और गल्फ भी एक तरह की खाड़ी होती है, पर यह कोस्टल रूप से ज्यादा बंद या घिरी हुई होती है। तो अगली बार समुद्र किनारे खड़े होकर सोचिएगा कि आप एक्चुअली किसके सामने खड़े हैं। चलिए अब ज्योग्राफी और ओशंस के इस टॉपिक से थोड़ा बाहर आते हैं। हमारा चौथा और आखिरी विषय, अ वायरल टैनिंग मिसहैप, द डेंजर्स ऑफ एक्सपायर्ड फेक टैन। इस बार कहानी स्कॉटलैंड से आई है, जो दिखाती है कि कभी कभी बस बाहर जाने की तैयारी करना ही अपने आप में एक लंबा सफर हो जाता है। तो मिलिए कैरी मैकरॉब से, जो एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में सपोर्ट वर्कर हैं।
उनका मानना था कि बिना टैन के वो कैस्पर द फ्रेंडली पेल गोस्ट जैसी, यानी एकदम सफेद भूत जैसी दिखती हैं। तो एक बढ़िया गोल्डन ग्लो पाने के लिए उन्होंने एक फेक टैनिंग लोशन का यूज किया जिसका नाम था स्टर्न मॉरिस डार्कर देन डार्क, और उन्होंने इस लोशन की पूरी 2 लेयर्स लगा ली। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी पता है? ये लोशन एक्सपायर हो चुका था। कैरी ने डेफिनेटली एक चमकती हुई सुनहरी स्किन की उम्मीद की थी, पर रियलिटी में क्या हुआ? जैसे जैसे वो लोशन सूखने लगा ना, उनकी त्वचा हरा रंग लेने लगी। वो दिन ब दिन और ज्यादा हरी होती चली गई। हालात ऐसी हो गई कि उनके दोस्तों ने तो मजाक में उनकी तुलना श्रेक मूवी की प्रिंसेस फियोना से करनी शुरू कर दी। सोचो, आप तैयार होने जाओ और ऐसी अजीब सिचुएशन हो जाए। पर कैरी ने इस पर बहुत स्पोर्टिंगली रिएक्ट किया। अपनी इस हालत पर हंसते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। ये इस बात का संकेत है कि मैं फेक टैनिंग छोड़ दूं और जल्दी से जल्दी सनबेड्स पर वापस आ जाऊं। शुक्र है उन्होंने इस परेशान करने वाली स्थिति को हंसी में उड़ा दिया। और अच्छी बात यह रही कि एक थोरो लंबा शार लेने के बाद वो अपनी बॉडी से उस हरे रंग का ज्यादातर हिस्सा निकालने में सफल रही। तो इन सब अलग अलग किस्सों के बाद एक सवाल पर थोड़ा गौर कीजिए। चाहे राजस्थान के किसी हाईवे पर एक मिस्टिकल गाड़ी से सुरक्षित सफर की प्रार्थना करनी हो, नए वीजा रूल्स के जरिए दुनिया घूमनी हो, वाटर बॉडीज की डेफिनेशन समझनी हो, या फिर बस एक सुनहरा टैन पाने की कोशिश करनी हो, हमारे इंसानी अनुभव कितने अनोखे और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, है ना? इस एक्सप्लेनर के जरिए हमने कितनी अलग अलग दिशाओं को समझा। दुनिया ऐसी ही अजीब और रोचक कहानियों से भरी हुई है, बस नजर डालने की देरी है। मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत कुछ नया और मजेदार सीखने को मिला होगा। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और स्ट्रक्चर्ड जानकारी के साथ जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस दुनिया की अनोखी चीजों को खोजते रहिए।